अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इंडिया अमेरिका में राइस डंपिंग कर रहा है और अमेरिकन फार्मर्स को नुकसान पहुंचा रहा है और इसे ठीक करने के लिए और टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। यूएस खुद बहुत बड़ा राइस प्रोड्यूसर नहीं है और वहां पर चावल की मांग बहुत ज्यादा है और जो इंडिया पर डंपिंग का आरोप लग रहा है वो पूरी तरह से गलत है। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि ट्रंप ने क्या कुछ कहा, हकीकत क्या है और अगर अमेरिका कोई टैक्स लगाता है तो क्या सच में भारत को बहुत नुकसान होगा या फिर खेल यहां पर कुछ और है। ये सारी बातें आज विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, व्हाइट हाउस में किसानों के साथ हुई बैठक में ट्रंप ने कहा था कि भारत, थाईलैंड और चीन जैसे देश चावल को बहुत कम दामों में अमेरिका भेज रहे हैं। किसानों का कहना था कि इससे उनके मुनाफे पर मार पड़ रही है और ऐसा बताया गया कि ये सभी देश अमेरिका में राइस डंपिंग कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, पहले ये जान लेते हैं। असल में अमेरिका बहुत बड़ा राइस प्रोड्यूसर नहीं है। अगर 2024-25 की बात करें तो यूएस ने लगभग 7.05 मिलियन टन चावल उगाया, जबकि इंडिया ने 150 मिलियन टन। तो यहां पर यह समझ में आ सकता है कि भारत यहां पर अमेरिका से काफी आगे है और भारत के लिए अमेरिका सिर्फ एक छोटा सा बाजार है, क्योंकि और भी कई ऐसे देश हैं जहां पर चावल निर्यात भारत करते आया है। और अगर भारत अमेरिका में चावल भेज रहा है तो यहां पर अमेरिका की जरूरत ज्यादा है, ना कि भारत की। अब इसे ऐसे समझते हैं कि अमेरिका को बासमती चावल का निर्यात जो होता है वो देश के कुल 60 लाख टन सालाना निर्यात के 3% से भी कम है। वहीं भारत के कुल चावल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। इसलिए ट्रंप का ये क्लेम कि इंडिया डंपिंग कर रहा है बिल्कुल गलत है। अच्छा, यहां चावल का भी एक बड़ा अंतर है। वो ऐसे कि जो चावल भारत भेजता है वो अलग होता है, जो चावल अमेरिकी किसान उगाते हैं वो अलग होते हैं। दोनों की मार्केट एक जैसी नहीं है। देखिए, यूएस में इंडिया और थाईलैंड से जो राइस आता है वो मोस्टली प्रीमियम एरोमेटिक राइस होता है, आम चावल नहीं। थाई होम माली और जैस्मिन राइस का प्राइस 690 से $1150 पर टन होता है। इंडियन बासमती राइस का प्राइस 880 से $900 पर टन होता है। अमेरिका के खुद का राइस एक्सपोर्ट 560 से $675 पर टन होता है। मतलब जो राइस यूएस में आता है वो महंगा और प्रीमियम है, जो यूएस फार्मर्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, यहां हम आपको एक बात और बता देते हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। अमेरिका में आम लोगों के बीच भारतीय चावल की बड़ी डिमांड है। एक आंकड़ा है हमारे पास, 2024-25 में सिर्फ इंडिया ने लगभग 27.5 मिलियन टन राइस एक्सपोर्ट किया और 2025-26 में अनुमानित एक्सपोर्ट 25 मिलियन टन के आसपास है। अच्छा, यहां पर अगर अमेरिका की बात करें तो उसका हिस्सा बहुत छोटा है। बासमती राइस का लगभग 2 लाख टन और नॉन बासमती राइस का 60,000 टन। बाकी बासमती का मेजर हिस्सा सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और यूएई को जाता है। नॉन बासमती का मेजर मार्केट अफ्रीका है। यूएस का मार्केट नॉन बासमती में बहुत छोटा है। अब जो डंपिंग की बात हुई है तो यहां फिर से साफ कर दे, यूएस इंडिया का बड़ा कस्टमर नहीं है। जो राइस आता है वो प्रीमियम एरोमेटिक राइस है और अगर ट्रंप फिर से टैरिफ लगा भी दे तो इंडिया के राइस एक्सपोर्ट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ये श्रिम्प, जेम्स या रेडीमेड गारमेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स की तरह नुकसान नहीं करेगा। चलिए, ये तो छोटे मोटे आंकड़े थे। यहां ट्रंप ने जो दावा किया उस पर भारत ने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे और पाकिस्तान का इसमें क्या एंगल है वो भी। पहले बात भारत की। राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन यानी IREF के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग ने साफ कहा कि चाहे अमेरिका जितनी धमकियां दे, अमेरिका में भारतीय चावल की मांग जस की तस बनी हुई है। कारण भी साफ है, अमेरिकी बाजार एक्सपोर्ट डिमांड बेस्ड है और वहां भारतीय व साउथ एशियाई फूड की दीवानगी लगातार बढ़ रही है। भारतीय चावल का स्वाद, उसकी बनावट और उसका रंग ऐसा है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अमेरिका में जो चावल उगाया जाता है वो भारतीय चावल का
विकल्प तो बिल्कुल भी नहीं है। ये खुद IREF के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग ने कहा और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है। एक बार आप खुद ही सुन लीजिए। Regarding the recent statement by the US President on Indian rice imports in the United States market, the Indian Rice Exporters Federation would like to clarify the market dynamics and the Indo-US rice trade. US is an important market for India. In the last preceding financial year 24-25, India exported basmati rice worth $337 million, weighing approximately 270,000 metric tons to the US market. This places the US market as the fifth largest market for Indian basmati rice. Similarly, when we talk about non-basmati rice, in the similar period, India exported $57 million worth of non-basmati rice to the US market, weighing about 61,000 metric tons. This places US as the 24th largest market for Indian non-basmati rice. Now, first we have to understand that who is the buyer for this non-basmati and basmati rice in the US market. It is people from the Gulf and the subcontinent region, primarily people of Afghani, Iraqi, Irani, Indian, Bangladeshi and Pakistani origin are the primary consumer of Indian rice in the US market. All the exports of the US market are demand driven. They are placed based on advance orders from US importers. We have seen that there has been an increasing trend in Indian rice exports to the US market as the popularity of Indian and South Asian dishes such as biryani have grown in the US market. Now, all the exports are demand driven. They're based on taste because Indian rice has a very distinct flavor, texture and color palette, which is more suitable for certain type of traditional Indian and South Asian dishes. The American grown rice is not a like-for-like substitute for Indian rice and it cannot be used as an alternative in Indian dishes. So all the exports from India, and India is not dumping any rice in the US market, where however, and the demand remains robust and resilient. We have seen that before the tariff situation, the Indian tariffs stood at 10% for any rice exported to the US. This was later on increased to 50%. Even though there was a steep increase of 40% in the tariff rates, we have seen that the Indian exports have not fallen. This is primarily because of the reason that Indian rice has to be consumed by people who need it. It is not a favor which the US consumer is doing on India, but it is the requirement of the US market. We have seen that the prices in the domestic market in the US have consistently increased. Because of this tariff hike, earlier a 10-pound bag, which is the most popular packaging in the US market, was being sold for approximately $13 for per bag. After the tariff situation, this has increased to about $18 to $19 per bag. This means that while largely the realization for Indian farmers and Indian exporters have remained consistent, however, all the tariff hike has been borne by the US consumer, who has borne the brunt of this tariff increase, which has resulted in domestic food inflation in the US market. India remains poised to increase its trade to different markets, even though the US is a large market for India. However, Indian rice exports are well diversified across the world. The Indian Rice Exporters Federation is working closely with different stakeholders, including the government, to expand India's reach into newer markets. Recently, we have identified Philippines as a very big potential market for further rice exports. Today, we only hold a 4% market share in the Philippines market. The Philippine market is a 10 times larger market than the US market put together. So any steep increase or any further increase in US tariffs will be detrimental to the US consumer itself and will have minimal impact on Indian trade. अब आपने ये बात सुन ली। देखिए, भारत अन्य देशों में भी अपना निर्यात बढ़ा सकता है। भारत का चावल दुनिया के कई देशों में जाता है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन सरकार और अन्य लोगों के साथ मिलकर नए बाजार खोजने पर काम कर रही है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को एक बड़ा संभावित बाजार पाया है। अभी भारत का वहां सिर्फ 4% हिस्सा जाता है। फिलीपींस का बाजार अमेरिका से लगभग 10 गुना बड़ा है। इसलिए अमेरिका में टैक्स बढ़ाने से भारतीय निर्यात पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिकी उपभोक्ताओं को नुकसान
जरूर होगा। ये बात खुद राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन की ओर से कही गई। तो सवाल यह है कि अगर इससे भारत को नुकसान नहीं है तो अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, यहां पर हम कुछ दावा तो नहीं कर रहे, लेकिन एक वजह तो ये जरूर दिख रही है कि अगर अमेरिका के चावल बाजार पर भारत की पकड़ ढीली पड़ी तो यहां पाकिस्तान को फायदा होगा। अब वो कैसे होगा, ये हम आपको एक एक करके समझाएंगे। देखिए, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हाल ही में एक व्यापार समझौता किया था। इसका मकसद निवेश बढ़ाना और चावल निर्यात बढ़ाना था। पाकिस्तान अपने निर्यातकों के साथ मिलकर अमेरिका में अपने अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहता है और पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 चावल उत्पादक देशों में आता है। और क्योंकि पहले ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया और अब चावल को लेकर भी धमकी दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान के लिए रास्ता खोलने जैसा है। और बड़ी बात, पाकिस्तान भी चावल निर्यात अमेरिका में बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान सिर्फ 2025 में अमेरिका को 1 लाख मीट्रिक टन चावल भेजना चाहता है। पिछले साल ये मात्रा 80,000 टन थी। इसका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के चावल पर टैरिफ लगाने की धमकी दी और लगातार जो दबाव बन रहा है, ऐसे में पाकिस्तान इसे अवसर की तरह देख रहा है। इधर अमेरिकी बाजार में चावल की मांग हर साल बढ़ रही है। अमेरिका में 60% चावल एशिया से आता है, खासकर बासमती और जैस्मिन। पाकिस्तान ऐसे में अमेरिका में अपने अवसरों का पूरा फायदा उठाना चाहता है। ट्रंप का यह फैसला कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ही सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। अच्छा, एक बार आप ये वीडियो ही देख लीजिए जहां ट्रंप भारत के चावल को लेकर अपने मंत्रियों से सवाल जवाब कर रहे थे। But I wish I was here under better terms. I'll tell you, I think the rice industry thanks you sincerely for what you have done for the California rice market into Japan. It has been monumental for our industry. But us in the South are really struggling. I mean, this is not just a crisis. I would say it's almost a market dynamics that really are true anti-competitive nature, right? So it follows what you sent out this weekend, and we do believe that countries are dumping rice into this country today. We've never seen imports this great. Which countries? India, Thailand, even China into Puerto Rico. Puerto Rico used to be one of the largest markets for U.S. rice. We haven't shipped rice into Puerto Rico in years. So this has been happening for years. This didn't start during your administration, but unfortunately we're seeing it in a much bigger way now. The tariffs are working, but we need to double down because You want more? I mean, well, they're cheating, right? They're they're just subsidizing and then Scott, and then India. moving. Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So Yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. There's a WTO case against India Give me right now. Give me the countries if you could. Go ahead. India. Who else? So Mark it India, down. Which is good. yes, sir. India, Thailand, China into Puerto Rico, not into the continental U.S., but into Puerto Rico. Those are the main culprits. So Puerto Rico used to do a lot of business, and now you're 100% Puerto Rico was U.S. based. all right. And So now easy to it's- settle. Okay. But there's others too, and I can get you a full list. Give as me well. a full list. Of Yeah. course I can. All right. So Go ahead. अच्छा, आपने ये वीडियो तो देख लिया, लेकिन जब व्हाइट हाउस में ये बैठक चल रही थी और जब ट्रंप को ये पता चला कि भारत, चीन और थाईलैंड बहुत कम दामों में अपने चावल अमेरिका भेज रहे हैं, तो उनका फोकस सभी देशों को छोड़कर सिर्फ भारत पर था। वो बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि मुझे भारत के बारे में बताइए, भारत क्या कर रहा है। तो इससे ये बात तो समझ में आ रही थी कि उनका जो एक फोकस है वो इन देशों को छोड़कर सिर्फ भारत पर था। वो किसी भी तरह भारत को घेरने में लगे हैं और अगर वो ये कदम उठाते हैं, खासकर चावल को लेकर, तो यहाँ पर फायदा पाकिस्तान को होगा। और रही बात भारत की, तो भारत ने भी अपनी बात रख दी है। राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन की ओर से ये बात कही गई है कि अगर ट्रंप कोई भी फैसला लेते हैं तो भारत के लिए यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें किसी को दिक्कत होगी तो वो सिर्फ अमेरिकी उपभोक्ता हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।